नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका योगा में। मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त और खड़े होकर के करने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। खड़े होकर के करने वाले आसनों की एक विशेषता होती है कि ये एक तो शरीर पे मजबूती बनाता है, साथ ही साथ जो शरीर में जो बिगड़ी हुई अवस्था होती है, जैसे कईयों के घुटने अंदर को चिपके होते हैं, पंजे बाहर और घुटने या तो बाहर को फैले हुए होते हैं, नीचे से पंजे चपटे होते हैं। ये इस तरह की जो बनावट में जो आपको बिगड़ापन दिखलाई पड़ता है, जैसे कि कूल्हे हमारे काफ़ी पीछे की तरफ को रहते हैं, कईयों के कंधे आगे की तरफ झुके हुए रहते हैं, गर्दन बहुत आगे की होती है। तो इस तरह की जो शारीरिक बनावट में जो गलतियां हमारे उठने बैठने रोज़मर्रा की गलतियों की वजह से इस तरह की शारीरिक बनावट में गलतियां दिखने लग जाती हैं, उन गलतियों को ये खड़े होकर के करने वाले आसन बहुत अच्छी तरह से सुधारते हैं और समझ भी बनाते हैं कि किस तरह से शरीर को सही रखना चाहिए। चलिए तो करते हैं आज का अभ्यास। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदम्, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्य, मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हमारे आज के इस अभ्यास को, जैसे कि मैंने पहले बताया कि खड़े होकर करने वाले हैं, तो आपने अपने योग मैट में आराम पूर्वक से खड़े हो जाना है। साथ में आप देख सकते हैं मेरे पास में एक रखी हुई है रबर की एक ब्लॉक। इस ब्लॉक का प्रयोग हमें आगे जाकर के पड़ेगा, इसकी जरूरत पड़ने वाली है। यदि आपके पास घर में इस तरह की ब्लॉक नहीं है तो आप अपने घर में रखी हुई कोई भी ऐसी वस्तु जो लगभग ऐसे ही एक ईंट के समान, ये ब्लॉक की जो लंबाई चौड़ाई है लगभग जो सामान्य हमारे घरों में ईंट होती है वैसी ही, थोड़ा सा चौड़ाई यहाँ पर ज़्यादा है और थोड़ा सा कुछ इंच यहाँ पर ऊंचाई ज़्यादा है। तो ऐसे आप कोई भी दिखने वाली कोई भी वस्तु का आप प्रयोग कर सकते हैं। आगे जाके जब हम लोग आसन करेंगे तो आप एक बार देख के समझ लेना कि कहाँ पर इसकी ज़रूरत किस तरह से पड़ रही है, और तो उसी तरह से आप किसी भी वस्तु का चयन अपने अनुसार कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो इसकी जगह पर छोटा स्टूल हो, इतना ही ऊंचा घर पे रखा हुआ, जैसे थोड़ा ऊंचा, उसका भी आप प्रयोग करके इस अभ्यास को कर सकते हैं। चलिए तो इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और अभ्यास की शुरुआत हम लोग करते हैं। अभ्यास की शुरुआत के लिए आपने पैरों को कूल्हे के समानांतर पे खोलना है, हाथ कमर पे आ जाएंगे। फिर इसके बाद आपने अपने एड़ियों को ऊपर उठाना, जितना उठा सकते हैं, और फिर एड़ियों को नीचे लाना है, पैरों की अंगुलियों को उठाना जितना ऊपर उठा सकते हैं, और इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे इस तरह से। ये एड़ी ऊपर, फिर एड़ी नीचे और पैरों की उंगलियां ऊपर, फिर एड़ी ऊपर, फिर एड़ी नीचे, पैरों की उंगलियां आगे से ऊपर। चलिए करते रहिएगा इसी अभ्यास को। श्वास और प्रश्वास आपका आराम पूर्वक, जैसे जैसे आपका सामान्य अवस्था में चलता है वैसे ही आराम पूर्वक चलता रहेगा। हम लोग हमेशा योग अभ्यास के दौरान श्वास पे विशेष रूप से ध्यान लगाते हैं। कई बार स्थिति के अनुसार श्वास चलती रहती है, यानी कि कहीं हम जा रहे हैं तो श्वास भर रहे हैं, कहीं पर उस स्थिति को बदल रहे हैं तो श्वास छोड़ रहे हैं, पर कहीं पर हमारे जो श्वास है सामान्य रूप से चलती है, परंतु ऐसा नहीं है कि हम श्वास को भूल जाते हैं, हमेशा सजगता को बना के रखते हैं बहुत अच्छे से। चलिए अब यहाँ पर आपने पैरों को अच्छे से हिला लेना है ताकि पैरों के निचले वाले हिस्से में रक्त का संचार, ऊर्जा का संचार बढ़ने लगे। अब यहां से आपने घुटनों को मोड़ना है और अपने हथेली को घुटनों के पास पे लेके आना है। फिर गोल घड़ी के सुई की दिशा में आपने अपने पैरों को घुमाना है। इस तरह से मोड़ते हुए घुटनों को आगे की तरफ लेके जाएंगे, फिर सीधा करेंगे, पीछे को आएंगे। बहुत अच्छे। चलिए इसी प्रक्रिया को दूसरी तरफ से दोहराएंगे। बहुत अच्छे। अब ऊपर आ जाएं, हाथों को कमर पर रख लें। अब कमर को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएंगे। आराम पूर्वक
कमर को घड़ी के सुई की दिशा में घुमाना है। अब विपरीत दिशा में घुमाएंगे। अपने स्थिति के अनुसार यहां पर जो घुमावदार प्रक्रिया में जो आप गोला बना रहे हैं, इसे छोटा और बड़ा भी आप कर सकते हैं। बहुत अच्छे। अब यहां पे आपने हाथों को इस तरह से कंधे के ऊपर रखना है कि उंगली आपके कंधे के ऊपर आ जाएगी, कोहनियां फैली रहेंगी। पैरों को भी फैला के रखना है। श्वास यहाँ पे लंबा सा हम लेंगे। श्वास को छोड़ते हुए शरीर को दाईं तरफ को पलटेंगे और दाईं तरफ सिर को घुमा के पीछे को देखना है। फिर श्वास को भरते हुए सिर को बीच में लेके आ जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए हम लोग अब शरीर को बाईं तरफ को पलटेंगे, सिर को भी पीछे को घुमा देंगे। इस तरह से इसी स्थिति को हम लोग थोड़ा और गत्यात्मक स्वरूप में करेंगे। चलिए अभ्यास को शुरू करेंगे। श्वास को भरें, श्वास को छोड़ते हुए पीछे को जाएंगे। बहुत अच्छे। अब धीरे से वापस से बीच की स्थिति में आ जाएं और धीरे धीरे हाथों और कंधों को भी नीचे ले आएं। कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अब इसके बाद आपने अपने हाथों को और कंधों को हिला करके आराम की अवस्था पे भी लेके जा सकते हैं। थोड़ा सा अच्छे से हिला लें। अपने शरीर और आवश्यकता के अनुसार आप चाहें तो पैरों को भी उठा के भी आप हिला सकते हैं। तो थोड़ा सा इस तरह से झटका लें ताकि थोड़ा शरीर रिलैक्स भी होता रहे साथ साथ, और रक्त का संचार आपके जोड़ों की तरफ बढ़ता रहे, ऊर्जा भी महसूस हो आपको अंदर से। चलिए अब यहाँ से हम लोग गर्दन को घड़ी के सुई की दिशा में घुमाएंगे 4 बार और फिर विपरीत दिशा में घुमाएंगे। श्वास को भरें, सामने को देखें। श्वास को छोड़ते हुए सिर को नीचे की तरफ ले आएं। अब यहाँ से बाईं तरफ से ऊपर को उठाएंगे, श्वास को भरेंगे और दाएं तरफ से नीचे को लाएंगे, श्वास को छोड़ेंगे। बहुत अच्छे। हाथों को कमर पर रखें और दोबारा से घुमाएंगे। श्वास को भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। श्वास को भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। श्वास को भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। बहुत अच्छे। अब विपरीत दिशा की ओर घुमाएंगे। श्वास को भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। श्वास को भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। बहुत अच्छे। 2 बार और। श्वास को भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। 1 बार और। श्वास को भरते हुए ऊपर और छोड़ते हुए नीचे। अब धीरे धीरे सिर को ऊपर उठा लें। चलिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभ्यास थोड़ा सा कठिन होने वाला है और हमेशा ध्यान रखें, जब कभी भी कठिनाई आती है तो आप ज़्यादा सीखते हैं, ज़्यादा मजबूत बनते हैं। आप शारीरिक रूप से मजबूत बनते हैं, मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं और आपका जीवन आगे जा कर के और भी आसान होने लगता है। तो चलिए अभ्यास के लिए आपने अपने योग मैट के आगे वाले हिस्से की तरफ आकर के खड़े हो जाना है। हाथ आपके कमर पे आ जाएंगे। फिर यहाँ से आपने दाएं पाँव पे संतुलन बनाएंगे, बाएं पाँव को इस तरह से उठाएंगे और फिर पीछे लेके आ जाएं। अब यहाँ पे आपने आगे वाले पाँव के घुटने को मोड़ना है और पीछे वाले पंजे को अंदर घुमा लें। अब नीचे देखेंगे और ध्यान देंगे कि आगे वाले पाँव की एड़ी पीछे वाले पाँव के बीच की सीध में आएगी। तो इस तरह से इसकी सीध को आपने बनाना है। पैरों की दूरी को आप थोड़ा सा घटा और बढ़ा भी सकते हैं, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं रखना है कि घुटना आपका आगे वाला बहुत आगे आ जाए। कोशिश ये करना है कि आगे वाले पाँव का घुटना और टखना लगभग एक सीध में रहे। हल्का सा पीछे जा सकता है परंतु आगे ना जाए, बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिर पीछे वाले पाँव पे ध्यान देंगे। पीछे वाले पाँव के पंजे के बाहरी हिस्से पे दबाव आपने बनाना है और जंघा को बाहर को घुमाना है। आगे वाले पाँव की जंघा भी बाहर को घूमेगी। घुटना आपका इस तरह से अंदर को ना करके बाहर को जाएगा। यदि अंदर को आ रहा है तो एड़ी को हल्का सा अंदर को कर लें ताकि घुटना आपका बाहर को हो जाए। अब यहाँ से शरीर का जो बीच का हिस्सा है इसे बीच में रहने दें। इस तरह से आगे को ना झुकने दें, बीच में रखें इसे। कूल्हे को भी हल्का सा नीचे की तरफ लेके जाएं और ये वाला जो हिस्सा होता है आपका हिप का, इसे आगे की तरफ लेके आएंगे इस तरह से। ऊपरी शरीर को ऊपर को उठाएं। फिर यहाँ से आपने बाएं हाथ को बाएं तरफ को खोलना है, कंधे की सीध में लाने का प्रयास करें और फिर दाएं हाथ को दाएं तरफ खोल दें। दोनों हाथों को अच्छे से देख लें कि लगभग कंधे की सीध में आ रहे हैं और फिर सिर को अपने दाहिनी तरफ पलट दें। तो इस तरह से स्थिति को बनाए रखेंगे। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। बहुत अच्छे। अब हाथों को कमर पे वापस ले आएं। धीरे से आगे वाले पाँव के घुटने को सीधा कर देंगे। सामने की तरफ देखें। श्वास को भरते हुए अपना दायां हाथ ऊपर को उठाएं। श्वास को छोड़ते हुए कूल्हे को अंदर की तरफ को खींचेंगे और शरीर को दाएं पाँव की तरफ झुका दें। जितना लेके जा सकते हैं झुकाएं। ये वाले हिस्से को खींचना है आपने
और फिर दाएं हाथ को नीचे लेके आए। यदि आपके दोनों पैरों के बीच में दूरी बहुत ज़्यादा होगी, लगभग 3.5 फुट से ज़्यादा की दूरी होती है, तो ऐसे में आगे वाले पाँव के घुटने की तरफ दबाव ज़्यादा बनने लगता है। तो कोशिश करें कि पीछे वाला पाँव बहुत ज़्यादा आपका पीछे को ना जाए, उसे हल्का सा अंदर रखें ताकि दबाव आगे वाले पाँव के घुटने पर ना आए। हाथ सामने की तरफ आएगा, ऊपरी शरीर को सिर की तरफ को खींचे, जो मेरुदंड है इसे सिर की तरफ को खींचेंगे, तिरछा जाएगा ये, और इसके बाद आपने ऊपरी हाथ को ऊपर को उठाना है, यानी कि बाएं हाथ को ऊपर को लेके जाएंगे। अपने पेट को देखेंगे तो पेट को आपने अंदर को खींच के रखना है। पेट वाला जो हिस्सा आपका इस तरह से बाहर को नहीं रहेगा, इसको अंदर को खींच के रखना है। बहुत अच्छे। चलिए धीरे से सिर को उठा करके ऊपर की तरफ देखेंगे। यह है हमारी त्रिकोणासन की स्थिति। स्थिति को बनाए रखें, श्वास प्रश्वास आपका चलता रहेगा। अब ऊपर वाले हाथ को कमर पे ले आए, धीरे से नीचे को देखेंगे, आगे वाले पांव पे दबाव बनाए, श्वास को बढ़ते हुए धीरे 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 दाएं हाथ को ऊपर लेके आ जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए दाएं हाथ को कमर पे लेके आ जाएं। अब यहां से वापस से हम लोग अपने दाएं पांव को मोड़ देंगे। हम लोग एक संतुलन वाली स्थिति में जाने की तैयारी कर रहे हैं, और ये स्थिति थोड़ा सा कठिन होने वाली है, तो ध्यानपूर्वक अभ्यास को मेरे साथ में करना। आपके पास में रखी जो वस्तु है उसे आगे की तरफ रख लें और फिर हाथ उसके ऊपर रख लें। पीछे वाले पांव को आपने हल्का सा अंदर लेके आना है इस तरह से। इसके बाद आपने ब्लॉक को और आगे लेके जाना, जो भी वस्तु आपके पास है यहाँ पे उसको थोड़ा और आगे लेके जाएं। फिर श्वास को भरें, जितना लंबा गहरा श्वास भर सकते हैं भरें, श्वास को रोक दें इसके बाद, और आगे वाले पांव पे दबाव बनाएं। पीछे वाले पांव को सक्रियता के साथ धीरे 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 आपने ऊपर को उठाना है। ये पांव आपका लगभग कूल्हे की सीध में आएगा, ये नीचे नहीं रहेगा और बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाएगा, लगभग आपको इसे कूल्हे की सीध में लेके आना है। तो इस तरह से आपकी ये स्थिति बनेगी। नीचे वाले हाथ पे भी आपने अच्छे से दबाव बनाना है ताकि आपका मेरुदंड उठा रहे, नीचे को ऐसे झुका हुआ ना रहे। तो हाथ को सीधा रखें और हाथ की मांसपेशी को सजग करें। बहुत अच्छे। अब धीरे धीरे सिर को उठा के चाहे तो सामने को देखें या फिर नीचे को देख करके भी आप इस स्थिति में बने रह सकते हैं। और फिर अंत में प्रयास करें कि आपका ऊपर वाला हाथ ऊपर की तरफ को उठ जाए। यदि ये अवस्था आपके लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो रही है तो इस आसन को आप दीवार के सहारे भी कर सकते हैं, यानी कि पीठ दीवार की तरफ करके आराम पूर्वक इस आसन को कर सकते हैं। चलिए ऊपरी हाथ को कमर पे ले आएं, फिर धीरे से नीचे वाले पाँव के घुटने को मोड़ेंगे और धीरे धीरे ऊपर वाले पाँव को नीचे लेके आ जाएंगे। धीरे से ब्लॉक को भी हम अंदर ले आते हैं। श्वास को भरते हुए दाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए धीरे से दाएं हाथ को कमर पे और घुटने को सीधा करेंगे। अब धीरे से अपने दाएं पाँव के पंजे को अंदर की तरफ पलट दें और बाएं पाँव के पंजे को बाहर की तरफ को खोल देंगे। फिर यहाँ से जो अभ्यास हमने अपने दाएं तरफ से किया था उसे अब हम लोग बाएं तरफ से करने को जा रहे हैं। तो यहाँ पर नीचे देखना है और ध्यान देना है कि आगे वाले पाँव की एड़ी पीछे वाले पाँव के बीच की सीध में रहेगी, जैसे कि हमने पहले किया था वही चीज़ हम यहाँ भी दोहराएंगे। और फिर धीरे से बाएं घुटने को मोड़ेंगे। यहाँ पर आपके दोनों पैरों के बीच में अच्छी खासी दूरी बनी रहती है। दूरी आपकी लगभग 3.5 फुट से शुरू हो जाती है और 4 फुट तक जाती है। जितना आपके कूल्हे के जोड़ में जितना लचीलापन है उसके अनुसार ये बढ़ती और घटती भी रहती है। यदि आपकी लंबाई कम है तो आपके 3 फुट के आसपास भी दूरी आ सकती है। तो इस तरह से आपकी ऊंचाई और कूल्हे के जोड़ के लचीलेपन के अनुसार दूरी को आप घटा बढ़ा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको शरीर के बीच वाले हिस्से को बीच में बना के रखना है, इसे झुकने नहीं देना है, बीच में रखें। दोनों पैरों पे मजबूती बनाएं। जंघाएं आपकी ऐसे नहीं है, तिरछी नहीं है। ये पीछे वाला जो पाँव है आपका ये बाहर की तरफ को घूम रहा है, आगे वाला पाँव ये भी बाहर की तरफ घूम रहा है। इस तरह से ये पूरा खुला रहता है कूल्हे वाला हिस्सा। इसीलिए हम लोग इन आसनों को स्टैंडिंग हिप ओपनिंग आसन कहते हैं। और यहाँ से कूल्हा आपका सामने की तरफ देख रहा है, ये तिरछा नहीं रहेगा, एकदम से सीधा रहेगा। तो इस तरह से स्थिति को बनाने का प्रयास करें। शरीर को एकदम से सीधा रखें। फिर दाएं हाथ को दाईं तरफ खोलें कंधे की सीध में, फिर बाएं हाथ को खोलें। अपने हाथों को भी देख लें ताकि ये कंधे की सीध में है कि नहीं, और फिर सिर को अपने बाईं तरफ घुमा लें। सामने एक टक एक बिंदु पे अपनी दृष्टि को लगा के रखेंगे। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। बहुत अच्छी स्थिति में रुकेंगे, स्थिति का आनंद लें। अब अपने दाएं हाथ को कमर पे लाएंगे, श्वास को भरते हुए बाएं हाथ को ऊपर और बायां घुटना सीधा। फिर यहां से श्वास को छोड़ते हुए बाएं कूल्हे को अब अंदर की तरफ लेके जाएंगे
और शरीर को बाईं तरफ को खींचते हुए झुकाएंगे, जितना खींच सकते हैं खींचें और नीचे को धीरे धीरे झुकाते जाएं। फिर अपनी बाएं हथेली को अपने पैर के आगे की तरफ से लाएंगे, इस तरह से श्वास को भरेंगे, वापस से शरीर को सिर की तरफ को खींचेंगे, श्वास को छोड़ते हुए ऊपरी कंधे को पीछे की तरफ घुमाएंगे। नाभि को आपने अंदर की तरफ रखना है, पेट को अंदर को खींच के रखना है, किसी भी आसन में इसको अंदर की तरफ ही रखना है, आपने बाहर को नहीं आने देना है। फिर यहाँ से अपना दायां हाथ ऊपर को उठाएंगे और धीरे 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 सिर को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। स्थिति को बनाए रखें, श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। बहुत अच्छे। यह हमारे त्रिकोणासन की स्थिति। अब यहाँ से ऊपर वाले हाथ को कमर पे ले आए, धीरे धीरे नीचे को देखेंगे, श्वास को भरते हुए नीचे वाले हाथ को ऊपर लेके आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे से हाथ को कमर पे ले आएंगे। अब हम लोग हमारे अगले आसन पे, जो हमने पहले किया था संतुलन वाला आसन, उसकी तरफ बढ़ेंगे। इसके लिए आपको जो अपने बाएं तरफ इस वस्तु की जरूरत पड़ने वाली है, तो इसको अपने पास पे रखना है। फिर अपने बाएं पांव को मोड़ें, श्वास को भरते हुए बाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए शरीर को बाएं तरफ को झुका देंगे। फिर इसको लेंगे और आगे की तरफ रख देंगे। पीछे वाले पांव को हल्का सा अंदर लेके आए, श्वास को भरें और ब्लॉक को और भी आगे लेके जाएं, जो भी वस्तु आपके पास है थोड़ा और आगे लेके जाएं। फिर आगे वाले पांव पे दबाव बनाएंगे और पीछे वाले पांव को सीधा ऊपर को उठाएंगे। यहाँ पर ऊपर उठे हुए पांव पे एकदम से कड़ाई आपको बना के रखनी, मजबूत बना के रखना है इसे, ताकि आपका पांव ऐसे झुक कर नीचे ना आए और आपका संतुलन बिगड़े नहीं। तो संतुलन बनाने के लिए दोनों पैरों को मजबूत बनाना है, जंघा की ऊपरी मांसपेशी को ऊपर को खींचना है, घुटने की कटोरी को भी खींच के रखें, नीचे वाले पांव के तलवे पे दबाव बनाए, ऊपर उठे हुए पांव की एड़ी को पीछे को धकेलें। बहुत अच्छे। अब नीचे वाले हाथ पे आपने दबाव बनाना है और धीरे धीरे ऊपरी हाथ को ऊपर उठाना है। आप चाहे नीचे पे देख करके आप इस अवस्था में रुक सकते हैं, नहीं तो आप बगल पे भी देख सकते हैं, और इसकी जो अंत की अवस्था होती है उसमें हम लोग ऊपर की तरफ देखते हैं। तो जो भी स्थिति आपसे बन पड़ती है उसी स्थिति में आकर के आप रुकें। अब धीरे से ऊपर वाले हाथ को कमर पर लाएंगे, धीरे धीरे नीचे को देखेंगे, नीचे वाले पांव के घुटने को मोड़े और धीरे से ऊपर उठे हुए पांव को नीचे ले आएंगे। अपनी वस्तु को भी पास में ले आए, श्वास को भरते हुए बाएं हाथ को धीरे से ऊपर उठाएंगे, घुटने को आराम से सीधा कर लें और श्वास को छोड़ते हुए हाथ कमर पे। चलिए अपने बाएं पांव को भी पलटा दें, फिर यहाँ से धीरे से सामने की तरफ आ जाएंगे। आप चाहें तो पैरों को इस तरह से हिला करके आराम की दिशा में लेके जा सकते हैं। यहाँ से हम लोग अगले अभ्यास की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि है वृक्षासन। वृक्षासन के लिए जो हमारी स्थिति बनती है, मैं आपको यहाँ से दिखलाता हूँ। पैर आपके कूले के समानांतर पे खुलेंगे, फिर हाथ कमर पे, दाएं पांव पे अच्छे से संतुलन बनाएं, बाएं पांव को उठाएं और बाएं पंजे को दाहिनी जांघ के अंदर पे ला करके रखते हैं। हाथों को सामने हृदय के पास नमस्कार की स्थिति में लाएंगे। अपना ध्यान एक टक एक बिंदु पे लेके जाएं। एक बार आपका ध्यान एकाग्र हो जाए, फिर श्वास को भरते हुए धीरे धीरे हाथों को फैलाते हुए ऊपर की तरफ लेके जाना है। हाथों को फैलाए रखना है और खिंचाव हाथों पे अच्छा सा देना है, पेट को अंदर को खींच के रखें। बहुत अच्छे, स्थिति को बनाए रखें। यहाँ पर दो स्थितियां हाथों की होती है, हम लोग हथेली को मिलाते भी हैं और फैलाते भी हैं। तो ये फैलाने वाली स्थिति है, इस स्थिति में बने रहें, श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। बहुत अच्छे। कुछ क्षण यहाँ पर रुकने के बाद आपने धीरे से अपने हाथों को हृदय के सामने लाना है और धीरे धीरे अपने उठे हुए पांव को नीचे लेके आ जाना है। अब यही स्थिति को दूसरे पैर से दोहराते हैं। तो बाएं पांव पे संतुलन बनाएं और धीरे से दाएं पांव को उठाएंगे और दाहिने पंजे को बाएं पैर के अंदर पे ला करके टिका देंगे। अच्छे से टिकाएं। आपका पांव का तलवा और जंघा एक दूसरे के साथ चिपकेगा और दबाव भी बनाएगा, दोनों तरफ से दबाव बनेगा। तो इस तरह से दबाव बनाए। यदि पैर इतना ऊपर नहीं आ पाता तो नीचे भी आप कहीं भी रख सकते हैं, नीचे इधर कहीं भी रख सकते हैं। बस आपको संतुलन बनाना है। किसी भी स्थिति में आकर के आप रुकें और संतुलन बनाएं। चलिए यहाँ से हाथ को नमस्कार की स्थिति में लाएंगे, अपना ध्यान एक बिंदु पे ले आके केंद्रित कर देंगे। फिर अपने श्वास पे ध्यान देंगे। जैसे जैसे आपकी श्वास भी स्थायी होने लगे, फिर धीरे से अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे। हाथों को फैला के रखें और अच्छा सा खिंचाव अपने हाथों पे दें। श्वास प्रश्वास चलता रहेगा।
बहुत अच्छे। कुछ देर यहाँ पर रुकने के बाद आपने धीरे 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 हाथों को हृदय के पास में लाना है और धीरे से अपने पंजे को नीचे लेके जाना है। फिर आप चाहें तो दोबारा से अपने पैरों को हिला करके आराम की तरफ लेके जा सकते हैं। तो अपने आप को आपने फ्री समझना है। जैसे जैसे आपको लगता है आपको कंधों को थोड़ा हिलाना, हिला लें। बीच में आपको लगता है गर्दन को घुमाना है, आप आराम से घुमाएं, उसे भी आराम की तरफ लेके जाएं। आपको लगता है थोड़ा कमर पे दबाव लग रहा है, उसे घुमाना है, घुमाएं। तो आप अपने अनुसार बीच बीच में, आपके पास समय है, आप अपने अनुसार उसे बीच बीच में, अवस्थाओं के बीच में आप अपने शरीर को आराम की तरफ लेके जा सकते हैं। चलिए हम लोग अगले अभ्यास की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा अगला अभ्यास है वीरभद्रासन एक की स्थिति। तो इसके लिए हाथ आपके कमर पे आएंगे, दाएं पांव पे संतुलन बनाएं, बाएं पांव को ऊपर उठाएं और फिर इसे पीछे लेके जाएं। इस तरह से एड़ी आपकी उठी हुई है, दोनों पांव सामने की तरफ को देखेंगे और पैरों की जो स्थिति है वो है रेल की पटरी के समान। आगे वाला पांव आगे एक तरफ की पटरी पे है और पीछे वाला पांव दूसरी पटरी पे है। इस तरह से ये पैर खुले रहेंगे हमारे। फिर यहाँ से सामने की तरफ देखना है। आपने हल्का सा पीछे वाले पांव को नीचे की तरफ भी लेके जा सकते हैं ताकि आपका जो कूल्हे वाला हिस्सा है ये नीचे को आ जाए, पीठ आपकी एकदम से सीधी रहे, किसी भी तरह का दबाव ना बने। फिर यहाँ से श्वास को भरते हुए धीरे से हाथों को ऊपर लेके जाएं। हाथों को फैला के रखें, यहाँ भी सामने अपना ध्यान एक टक एक बिंदु पे लगा के रखें। स्थिति को बनाएं। यदि आपका घुटना सीधा हो पाता है तो घुटने को भी आप सीधा रख करके इस आसन की स्थिति में रुक सकते हैं, और यदि आपके पीठ के निचले वाले हिस्से पे दबाव आ रहा है तो घुटने को मोड़ के ही आसन को करें। बहुत अच्छे। अब धीरे से हाथों को कमर पे ले आएंगे और श्वास को भरेंगे, धीरे से पीछे वाले पांव को आगे लेके आ जाएं। चलिए इस अभ्यास को दूसरे पांव से करते हैं। बाएं पांव पे संतुलन बनाएं और धीरे से दाएं पांव को उठाएंगे और धीरे से दाएं पांव को पीछे लेके जाएंगे। जैसे कि हमने पहले किया था कि दोनों पैर अभी हमारे रेल के पटरी की समान स्थिति में है। आगे वाला पंजा हमारी एक पटरी की सीध में है और दूसरा पंजा दूसरी पटरी की सीध में आ गया है, और यहाँ पर कूल्हा आपका सामने की तरफ देखेगा। और यहाँ भी अब आपने सामने की तरफ देखना है, एक बिंदु पे दृष्टि लगा लें और फिर श्वास को भरते हुए हाथ को ऊपर लेके जाएं। पीछे वाले पाँवों की दो अवस्थाएं मैंने आपको पहले बतलाई थी। एक घुटना सीधा, चाहे आप सीधा रखें, यदि आपके पीठ के निचले वाले हिस्से में कोई दबाव सा लग रहा है तो पाँव को हल्का सा अंदर लाएं और घुटने को मोड़ दें और कूल्हे को नीचे से पीछे की तरफ से नीचे की ओर लेके जाएं ताकि पीठ पीछे की तरफ से खुल जाए। आपका जो लंबर स्पाइन है, नीचे का जो हिस्सा होता है आपका कमर का, वो खुल जाएगा। तो इस तरह से स्थिति को बना लें। स्थिति को बनाए रखें, स्थिति का आनंद लें। बहुत अच्छे। अब धीरे से हाथों को नीचे ले आए, कमर पे ले आएंगे और फिर धीरे से पीछे वाले पांव को उठा करके आगे की तरफ लेके आ जाएंगे। चलिए अब हम लोग यहां से दोनों पैरों को पास में मिला लेंगे। उत्कट आसन की स्थिति करने जा रहे हैं। मैं आपको सामने से दिखलाता हूं। तो इस तरह से उत्कट आसन की हमारी ये स्थिति है। यहाँ से घुटनों को मोड़ना है। जब आप घुटने को मोड़ रहे हैं दोस्तों, ध्यान देंगे ये कूल्हे वाला जो हिस्सा है इसे इस तरह से नीचे की तरफ गोल घुमाना है। इसे हम क्या कहते हैं, पोस्टीरियर टिल्ट। पर हम पूरा पोस्टीरियर टिल्ट ना करके इसे हल्का सा घुमाते हैं ताकि हमारा जो एक कूल्हा है एकदम से जो इसका प्राकृतिक स्वरूप है, नेचुरल शेप है, ये उसमें आ जाए। ना ये इस तरह से आगे को झुकेगा और ना ये पूरा पीछे को जाएगा। ये बीच में जो इसकी प्राकृतिक स्वरूप है वहाँ पर आकर के रुक जाए। तो इस तरह से आपको गोल घुमाना है और फिर धीरे धीरे घुटनों को मोड़ना है। ये स्थिति जो मैं आपको बतलाई है ये हर आसन में आपको करनी होती है, खासकर खड़े होकर करने वाले सभी आसनों में। घुटने को आप मोड़ लेंगे, नीचे देखेंगे और ध्यान देंगे कि आपके घुटने आपके पैरों की उंगली से आगे ना जाएं, आपको उंगलियां दिखें। बहुत अच्छे। तो कभी भी आप घुटना मोड़ रहे हैं तो इसे ऐसे ना मोड़ें। कभी घुटना मोड़ रहे हैं तो यहाँ से कमर के पास से आपने नीचे को मोड़ना है, इस तरह से, ताकि घुटना आपका आगे की तरफ ना जाए। पीठ को जितना हो सकता है सीधा रखने का प्रयास करेंगे, सामने को देखेंगे और हाथ कंधे के समान अंतर पे ले आए। कंधों को गोल घुमा के पीछे और नीचे लेके आ जाए। स्थिति को बनाए रखेंगे। कुछ क्षण यहाँ पर हम लोग रुकेंगे। अपना ध्यान एक टक एक बिंदु पे ले जाकर के केंद्रित करें। श्वास प्रश्वास आपका चलता रहेगा। बहुत अच्छे। अब धीरे से हाथ कमर पे और धीरे 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 घुटने को सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से हम लोग नीचे आ जाएंगे अपने योग मैट पे और फिर आगे से अपने पैर को पकड़ेंगे, पीठ को सीधा रखेंगे। अब यहाँ से हमने पीछे की तरफ कुछ बार आगे पीछे लुढ़क करके अपने पीठ पे आए हुए तनाव को दूर करेंगे अभ्यास में, क्योंकि जब भी हम लोग खड़े होकर के अभ्यास को करते हैं
तो हमारे खड़े होने वाले जो आसन होते हैं ये हमारे पीठ के निचले वाले हिस्से से ताकत का प्रयोग करते हैं, यानी कि ज़्यादातर आसनों में हमें पीठ के निचले वाले हिस्से से और नितंबों की मांसपेशी से ताकत की जरूरत पड़ती है। तो क्या होता है कि इस अभ्यास के दौरान थोड़ा सा थकान सी आ जाती है, तो वो बहुत सामान्य है, हर किसी को थकान सी लगती है। तो उसके बाद हमारा क्या होता है कि खड़े होकर करने के बाद हमें कुछ ऐसे आसन करने होते हैं जिनसे वो थकान दूर हो जाए और हमें आसन लाभ ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो। चलिए, तो यहाँ से हम लोग करेंगे रोलिंग। अब यहाँ पर इस स्थिति में आपको आगे पीछे लुढ़कना है, श्वास को छोड़ते हुए पीछे को जाएंगे, श्वास को भरते हुए आगे को आएंगे। बहुत अच्छे, करते रहिएगा। चलिए, अब आपने धीरे से पीठ के बल लेट जाना है। पीठ के बल लेटने के बाद आपने धीरे धीरे अपने पंजों को ऊपर उठाना है। पंजों का जो बाहरी हिस्सा है इसे पकड़ने का प्रयास करें, अपने दोनों हाथों से पकड़ें और पंजों को खोल लें। पंजों के बीच में अच्छी खासी आपको दूरी बनानी है, कंधों को गोल घुमाते हुए नीचे लेके आना। हमें आनंद बालासन की स्थिति में, आनंद बालासन को अंग्रेजी भाषा में हम लोग हैप्पी बेबी पोज कहते हैं। तो एक बच्चे की जैसी स्थिति, जैसा बच्चा खुशी में पैरों को पकड़ करके हिलता डुलता, वैसी स्थिति में हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको भी दाएं से बाएं, बाएं से दाएं अपने शरीर को लेके जाना है। बहुत धीरे धीरे अपने शरीर के अनुसार शरीर को दाएं से बाएं, बाएं से दाएं लेके जाएं। अब दोनों पंजों को साथ में ले आएं और धीरे धीरे पंजों को जमीन की तरफ लेके जाएं। आपके पंजे और घुटने एक साथ चिपके रहेंगे, एक दूसरे के पास में रहेंगे। इसके बाद उंगलियों को बांधना है और हथेली को सिर के नीचे पे लेके जाना है, कोहनी को खोल के रखें। लंबा श्वास यहाँ पे हम लोग भरेंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे से दोनों घुटनों को दाईं तरफ लेके जाएंगे और सिर को बाईं तरफ को मोड़ देंगे। एक अच्छा सा खिंचाव अपने पीठ में और पेट में महसूस करेंगे। अब श्वास को भरें, धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठा के लाएं। श्वास को छोड़ते हुए घुटनों को अब अपने बाईं तरफ लेके जाएं और सिर को दाईं तरफ ले जाएं। बहुत अच्छे, इसी अभ्यास को एक बार और दोहराएंगे। श्वास को भरें, पैरों को बीच में ले आएं और श्वास को छोड़ते हुए दाईं तरफ, सिर को बाईं तरफ। फिर से वापस से श्वास को भरें, श्वास को छोड़ते हुए पैरों को बाईं तरफ और सिर को दाईं तरफ लेके आएंगे। धीरे से पैरों को बीच में ले आए। अब यहाँ पे अंत में आपने अपने बाएं पांव को उठा करके दाहिनी जंघा के ऊपर इस तरह से रख देना है। फिर दाएं पांव को मोड़ लें और एक हाथ पैर के बीच से निकालें, दूसरा हाथ बाहर की तरफ से ला करके पैर को पकड़ लेना इस तरह से। लंबा श्वास यहाँ पर भरेंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आपको अपने दाहिने घुटने को हृदय के पास लेके आने का प्रयास करना, जितना लेके आ सकते हैं आरामपूर्वक। एक अच्छा सा खिंचाव आपको अपने बाएं कूल्हे पे महसूस होगा। स्थिति का आनंद लें। बहुत अच्छे। अब धीरे से अपने पैर को ढीला छोड़ देंगे, पैर को यहाँ पर बदलेंगे। दाएं पांव को अपने बाएं जंघा के ऊपर रख लें, घुटने के पास पे। फिर पांव को उठा लें। अब अपने बाएं पैर को पकड़ लेंगे, जैसे हमने दाएं पांव को पकड़ा था वैसे ही बाएं पांव को यहाँ पर पकड़ना है। एक हाथ बीच से, दूसरा हाथ बाहर से। श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए अपने बाएं घुटने को भी हृदय के पास पे खींचते हुए लाना है। एक अच्छा सा खिंचाव अपने पीठ के निचले वाले हिस्से पे और कूल्हे की मांसपेशी पे महसूस करेंगे। बहुत अच्छे। अब धीरे धीरे अपने बाएं पैर को भी धीरे से नीचे की तरफ छोड़ दें। यहाँ पर अपने हाथ को शरीर के बगल पे ले आएं, हथेली आपकी ऊपर आसमान की तरफ देखेगी। आंखों को अच्छे से बंद कर लें, उंगलियों को हल्का सा मोड़ लें, उंगलियां हल्की सी मुड़ी रहेंगी, आंखों को बंद रखना है। ध्यान देंगे कि आपके कमर के निचले वाले हिस्से में यदि बहुत ज़्यादा जगह बच रही है
तो कूल्हे को गोल घुमाते हुए नीचे की तरफ लेके जाएं ताकि पीठ का निचला हिस्सा जो है आपका संपूर्ण मेरुदंड नीचे की तरफ से तो खासकर पूरा जमीन से लगा हुआ रहेगा। आंखों को बंद करके अपना पूरा ध्यान श्वास और प्रश्वास पे लेके जाएं। लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। अपने मन मस्तिष्क को शांत रखें और अभ्यास के बाद मिलने वाले आनंद को महसूस करें। योग का अभ्यास स्वयं से जुड़ने के लिए होता है, स्वयं को महसूस करने के लिए होता है, स्वयं को जानने के लिए होता है। और ये सब जुड़ाव, जानना, महसूस करना जब आपका एक रूप होने लगता है तो यही योग अभ्यास आपको परमात्मा से जोड़ने का साधन भी बन जाता है। यहाँ से धीरे से अपने शरीर को अपनी दाईं तरफ मोड़ लें, आंखों को बंद रखें, अपने दाएं हाथ को अपने सिर के नीचे पे लेके जाएं, एक तरह से तकिए का प्रयोग कर रहे हैं अपने दाएं हाथ का, और बाएं हथेली को जमीन पर रख लें। घुटनों को हल्का सा मोड़ के ही रखें, आंखों को बंद करके रखें। श्वास और प्रश्वास आपका धीमे धीमे चलता रहेगा। हम लोग लघु शवासन की स्थिति में हैं। अपने मन के अंदर प्रफुल्लता, उत्साह, आनंद का अनुभव करें। प्रेम, दया, क्षमा, करुणा का अनुभव करें। और साथ ही साथ महसूस करें कि पूरा शरीर आपका आराम की अवस्था में जा रहा है। अब धीरे से अपने बाएं हाथ से दबाव बनाएं और धीरे धीरे अपने शरीर को योग मैट से ऊपर उठाएंगे। किसी भी आरामदायक स्थिति में आकर के बैठ जाएं। मेरुदंड को सीधा रखने का प्रयास करें। हाथों को नमस्कार की स्थिति में लेके आ जाएंगे। हम लोग कक्षा की समाप्ति ओमकार के उच्चारण के साथ करेंगे। लंबा गहरा श्वास लें। शांति शांति शांति। धीरे से अपने सिर को झुकाएं। मन ही मन अपने हृदय में अपने भगवान, इष्ट, आराध्य, गुरु, पितृ इत्यादि किसी का भी जिनसे आपको सकारात्मक ऊर्जा हमेशा महसूस होती है, प्राप्त होती है, उनका ध्यान करें, स्मरण करें और उनकी ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करें। अब चेहरे में मंद सी मुस्कान लेके आएंगे और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। धीरे से सिर को उठाएं। और आज हम लोग करने जा रहे हैं पीठ से जुड़े हुए आसन। अब हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, आसनों को भी हम थोड़ा थोड़ा सा उसी अनुसार, हमारे शरीर के अनुसार और समय के अनुसार हम यहाँ पर जो आसनों के अंदर की जो थोड़ी सी कठिनता है उसको थोड़ा सा और बढ़ा रहे हैं ताकि लाभ हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो सकें और शरीर में हम लोग बदलाव भी अच्छे रूप में देख सके। तो बिना देरी किए करते हैं अभ्यास को शुरू। सहनौ भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति।
अभ्यास की शुरुआत हम लोग खड़े होकर करेंगे, तो योग मैट को कर ले अपनी जल्दी से तैयार। आराम पूर्वक अपने योग मैट में खड़े हो जाएं। इसके बाद हम लोग यहाँ से अपने हाथों को कूल्हे पर रखेंगे और कूल्हे को गोल घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएंगे। आराम पूर्वक कूल्हे को गोल घड़ी की सुई की दिशा में घुमाना है। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। बहुत अच्छे। अब यहां से घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में कूल्हे को घुमाएंगे। चलिए, अब यहां पे आपने हाथों को कंधों के समानांतर पे फैला लेना है। इसके बाद अंगुलियों को मिलाना है और हाथों की मांसपेशी में सक्रियता लेके आनी है। फिर आपने दाएं हाथ को पीछे की तरफ को घुमाना है और बाएं हाथ को आगे की तरफ घुमाना है। यहां पर आपका दायां कंधा जो है वो पीछे की तरफ को घूमेगा और बायां कंधा आगे की तरफ घूमेगा। तो इस तरह से आपने अपने हाथ पे ट्विस्ट करना है, ये घुमावदार प्रक्रिया को करना है। फिर यहां से हाथ को बदल देंगे, आपका बायां कंधा पीछे को घूमेगा और दायां वाला कंधा आगे की तरफ घूमेगा। तो इस तरह से दोनों हाथों को घुमाते रहें। ध्यान रखेंगे आपके दोनों हाथ विपरीत दिशा में घूम रहे, एक दिशा में। ऐसा नहीं है कि दोनों हाथ आगे को दोनों हाथ पीछे को, ऐसा नहीं है। आपका एक हाथ आगे को जा रहा है तो दूसरा हाथ पीछे को जा रहा है, फिर एक आगे को घूम रहा है एक का कंधा और हाथ, और दूसरा पीछे को घूम रहा है। तो इस तरह से आपका ये अभ्यास चलता रहेगा। इससे आपके हाथों और कंधों की तरफ सजगता बढ़नी शुरू हो जाएगी। बहुत अच्छे। अब हाथों को कंधों के ऊपर रख लें, श्वास को भरें, श्वास को छोड़ते हुए हाथों को सामने की तरफ लाएं। फिर से श्वास को भरते हुए हृदय को फैलाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए हाथों को सामने की तरफ लाएंगे। यही प्रक्रिया को दोहराएंगे। श्वास भरें और श्वास को छोड़ें, श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ेंगे, श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ेंगे। अब यहाँ से विपरीत दिशा की ओर लेके जाएंगे। श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ेंगे, श्वास को भरें, श्वास को छोड़ें। बहुत अच्छे। श्वास को भरें, श्वास को छोड़ें, श्वास को भरें, श्वास को छोड़ें, श्वास को भरें और श्वास को छोड़ें। अब धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे ले आएं। आप चाहें हाथों और कंधों को हल्का सा हिला करके इनमें ऊर्जा को और बढ़ा सकते हैं और आराम की दिशा की ओर भी लेके जा सकते हैं। चलिए, अब यहाँ से गर्दन को हम लोग एक बार घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएंगे और फिर दूसरी तरफ घुमाएंगे। तो यहाँ से घड़ी की सुई की दिशा में गर्दन को घुमाएं, श्वास को बढ़ते हुए ऊपर लेके जाएं, छोड़ते हुए नीचे लेके आएं। अब विपरीत दिशा में घुमाएंगे, श्वास को बढ़ते हुए ऊपर लेके जाएं और छोड़ते हुए नीचे लेके आएं। चलिए, दोबारा से करेंगे। यदि चक्कर आए तो आंखों को बंद करके ना करें, आंखों को खोल के करें और उतना ही पीछे लेके जाएं जितना आपका सिर जा सकता है। यदि पीछे को ले जाने में आपको चक्कर आ रहे हैं तो ज़्यादा पीछे सिर को ना लेके जाएं। और वैसे भी जिसे गर्दन की समस्या होती है उन्हें सिर को ज़्यादा पीछे नहीं लेके जाना चाहिए। दोबारा से करेंगे। श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए नीचे लेके जाएं। दोबारा से करेंगे। श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए धीरे से नीचे ले जाएं। श्वास को भरते हुए बाएं तरफ से ऊपर और छोड़ते हुए नीचे। बहुत अच्छे। आप विपरीत दिशा में श्वास को भरते हुए ऊपर और छोड़ते हुए नीचे। दोबारा और करेंगे। फिर से घड़ी की सुई की दिशा में श्वास को भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, श्वास को भरते हुए ऊपर विपरीत दिशा में और छोड़ते हुए नीचे। चलिए, एक बार और। पहले घड़ी की सुई की दिशा में श्वास को भरें, श्वास को छोड़ें, विपरीत दिशा में श्वास को भरें और श्वास को छोड़ें। अब धीरे धीरे सिर को उठाएंगे। अब सिर को दाएं से बाएं, बाएं से दाएं लेके जाएंगे और यहाँ पर अपने दाएं कंधे को देखने का प्रयास करें जब दाएं तरफ को मोड़ रहे हैं, और जब बाएं तरफ को मोड़ रहे हैं तो बाएं कंधे को देखने का प्रयास करें। इस तरह से आपने दाएं से बाएं, बाएं से दाएं गर्दन को लेके जाना है। बहुत अच्छे। अब आपने हाथों को सामने लाना है, लगभग कंधे की सीध पे आएंगे, या थोड़ा सा नीचे रहेंगे, ऊपर नहीं उठाना आपने। इस तरह से आपके हाथ मिलेंगे। फिर यहाँ से हथेली आपकी खुल जाती है, कंधे नीचे रहते हैं। हम लोग कंधों से जुड़े हुए अभ्यास को यहाँ पर कर रहे हैं दोबारा से। तो ये जो अभ्यास है ये आपके कंधों की जकड़न को खोलेगा और आगे जो हम अभ्यास करने जा रहे हैं उसमें ये सहायक होगा। जो भी शुरुआत में जो भी हम लोग शरीर को गर्म करने के लिए जो भी अभ्यास करते हैं वो आगे के जो आसन होते हैं, थोड़ा सा जो कठिन आसन होते हैं, उनकी वो तैयारी करवाता है। तो इस तरह से ये अभ्यास को हम करेंगे। श्वास यहाँ पर भरी जाती है, श्वास को छोड़ते हुए बाएं हाथ को ऊपर लेके जाते हैं, पूरा खींचते हुए। यहाँ से ये जो जोड़ है हमारा आर्मपिट, यहाँ से आपको उठाना होता है और ये कोहनी इधर से मुड़ेगी। नीचे वाला हाथ भी आपका पीछे को जाएगा। दोनों हाथ साथ में पीछे जाते हैं। ऊपर वाले हाथ की कोहनी मुड़ी रहती है, अच्छे से देख लें, और नीचे वाले हाथ की कोहनी लगभग सीधी रहती है और ये सीधा नीचे से ऐसे पीछे को जाता है। फिर श्वास को भरते हुए हाथ बीच में आते हैं, श्वास को छोड़ते हुए फिर हाथ बदलता है और इस तरह से जाएगा।
और इस अवस्था में आपकी हथेली सामने ही थी, नीचे की तरफ देख रही है और ऐसे ही ऊपर को सामने को देखते हुए पीछे को जाएगी। और दूसरा हाथ भी वही है, हथेली को पलटना नहीं है, बस यहाँ से आपकी शुरुआत होगी, ये बंद किया और ये खोल दिया। तो यहाँ से इस तरह से आपका अभ्यास चलता रहेगा, एक कंधे से दूसरे कंधे की ओर। चलिए अभ्यास को साथ में शुरू करेंगे। हाथों को सामने ले आएं, कंधों को नीचे रखें, श्वास भरें और अभ्यास को शुरू करें। धीरे से हाथों को नीचे ले आएंगे और कंधों को आराम की अवस्था में लेंगे। धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास लें और धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास छोड़ें। आंखों को बंद करें। कुछ देर स्वयं को इस मैट के साथ किस तरह से आप जुड़े हुए हैं और अभी अभ्यास के साथ किस तरह से आप यहाँ पर जुटे हुए हैं अपने अभ्यास आज के दिन के लिए, इस प्रतिक्रिया को अपने अंदर महसूस करेंगे, ये उत्साह को अपने अंदर महसूस करेंगे और आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लेंगे। आप चाहें जब आप यहाँ पर रुके हैं तो कंधों को भी आप हल्का फुल्का आगे पीछे घुमा सकते हैं, पैरों को भी एक एक करके इस तरह से उठा करके भी उसे महसूस कर सकते हैं। बॉडी आपका जो पूरा शरीर है यहाँ पर, जो आपकी पूरी बॉडी है, इसे महसूस करें और हिलाएं। अच्छा हल्के हल्के आपको धीरे धीरे आपको आराम पूर्वक अच्छे से हिलाना है। इस तरह से करने से आपका जो जुड़ाव है आपके शरीर के प्रति वो बढ़ने लगता है। सामान्य हमारी दिनचर्या में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने शरीर को हम बिल्कुल भूल ही जाते हैं। तो योग अभ्यास जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप अपने लिए करते हैं, ना किसी ऑफिस या काम इत्यादि के लिए करते हैं। किसी दूसरे व्यक्ति के लिए आपका योग अभ्यास नहीं होता, ना ही परिवार से जुड़ा होता है, किसी और से जुड़ा होता है। ये अभ्यास जो है योग का वो सिर्फ आपके और आपसे ही जुड़ा हुआ होता है। आँख को बंद करके आराम पूरे शरीर को दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, जिस तरफ को आपका शरीर खुद से मुड़ना चाह रहा है, इसे आराम पूर्वक मोड़ें। अब हल्का सा झुक करके भी मेरुदंड को थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से कंधों को घुमा करके हिला सकते हैं। इससे आपके पीठ में भी एक अच्छा सा आपको महसूस होगा, रक्त का संचार, ऊर्जा का संचार भी बढ़ेगा। जब आप आंख बंद करके इस तरह से शरीर को आगे पीछे और हिलाते डुलाते हैं तो आपका जुड़ाव आपके शरीर के साथ और बढ़ जाता है। बहुत अच्छा। धीरे से आंखों को खोल लीजिए। हम लोग करने जा रहे हैं कटी चक्रासन का अभ्यास। हाथों को इस तरह से उठा लें, लगभग कंधों के समानांतर पर रहेंगे, कोहनी मुड़ी और हाथ सामने की तरफ। श्वास को यहाँ पर भरेंगे। श्वास को छोड़ते हुए आपका बायां हाथ दाएं कंधे की तरफ, दायां हाथ पीछे और शरीर को पीछे को मोड़ेंगे और पीछे को देखेंगे पूरा। श्वास को भरते हुए बीच में, श्वास को छोड़ते हुए, यही प्रक्रिया हम दूसरी तरफ से दोहराएंगे। चलिए अभ्यास को थोड़ा गतिमान रूप में करेंगे दोनों तरफ। श्वास को भरें, हाथों को तैयार कर लें और यहां से अभ्यास को शुरू करेंगे। बहुत अच्छे। धीरे से वापस से बीच में आ जाएंगे। ध्यान रखेंगे दोस्तों, किसी भी अभ्यास के दौरान कभी भी गत्यात्मक स्थिति होती है तो यदि चक्कर आए तो सिर को पीछे ना घुमाएं, सिर को सामने ही रखें। ऐसे ही कभी आपकी आंखें बंद रहती है और चक्कर आते हैं तो आंख को खोल के रखें। यदि चक्कर ज़्यादा आए तो आराम पूर्वक बैठ जाएं या दीवार को पकड़ लें, उसका सहारा ले लें, आराम पूर्वक कुछ श्वास लें। जैसे ही आपकी ऊर्जा शांत हो जाए अंदर से, फिर आप अभ्यास की ओर धीरे धीरे जुट जाएं। ये बहुत सामान्य होता है, बहुत सारे लोगों को होता है, तो कभी ऐसा आपको हो तो डरने की कोई बात नहीं, ये बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है। चलिए अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे अभ्यास के लिए। थोड़ा सा अभ्यास यहाँ पर और भी सकारात्मक होने वाला है और सकारात्मकता के साथ यहाँ पर अभ्यास में हम लोग थोड़ा और अपनी ऊर्जा को डालेंगे। तो अभ्यास को देखिए किस तरह से करेंगे। दीवार के पास पे आपको खड़े होना है। एक हाथ की दूरी आप बना लें शुरुआत में और बाद में आप चाहे इसे कम कर लें, ज़्यादा कर लें, अपने शरीर के लचीलेपन के अनुसार। अगर आपको लगता है कम लचीलापन है तो पास में जाएंगे, ज़्यादा लचीलापन है थोड़ा और दूर जाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक हाथ की दूरी यहाँ पर बना लेता हूँ और दीवार के विपरीत दिशा में इस तरह से खड़े होना है। पैर आपके कूल्हे के समानांतर से थोड़ा ज़्यादा या तो कंधे के समानांतर या उससे थोड़ा कम खोले, कंधों के समानांतर से ज़्यादा ना फैलाएं।
ठीक है। तो इस तरह से आपके पाँव खुले रहेंगे और सीधे रहेंगे। फिर घुटनों को यहाँ पर मोड़ेंगे। अभ्यास को एक बारी देख करके भी समझ लें। और बाएं हाथ को नीचे लेके जाएंगे, दायां हाथ कमर पे, पूरा हाथ और कंधा ढीला छोड़ना आपने। फिर यहाँ से श्वास को भरते हुए बाएं हाथ को दाएं तरफ से खींचना है, पूरा यहाँ पर खिंचाव देंगे। और फिर आपने कूल्हे को गोल घुमाते हुए, जिसे हम लोग बटक्स को रोल करना कहते हैं, अंदर की तरफ को रोल करते हुए सामने की तरफ लेके जाएंगे कूल्हे को। और ये वाला जो हिस्सा है आपका बगल का, इसको ऊपर को उठाएंगे, मेरुदंड को, हृदय को आसमान की तरफ। तो ये वाला जो हिस्सा है ये नीचे से आगे और ऊपर को खींचता है, आपका मेरुदंड का हिस्सा। ध्यान देना दोस्तों, यहां से कूल्हा जो है इस तरह से घूमेगा, ये वाला हिस्सा सामने की तरफ से ऊपर को उठेगा और हृदय ऊपर को आएगा। तो इस तरह से आपके शरीर की अर्धचंद्राकार स्थिति बनेगी। ध्यान देंगे, आपको कमर की तरफ से, कमर के निचले वाले हिस्से से ऐसे नहीं मोड़ना है, इस तरह से नहीं करना है, पूरे शरीर को ऐसे उठा के लेके जाना। भले घुटना मुड़ा रहे, घुटना जरूरी नहीं है आपको सीधा करना है, परंतु शरीर को पूरा इस तरह से खोलना है। अपने रीढ़ की हड्डी, एक एक हड्डी को खोलना है और हाथ को पीछे लेके जाएंगे। मैं आपको पूरा अभ्यास दिखला देता हूँ। तो यहाँ से श्वास को भरते हुए, पूरा हाथ ढीला है, और फिर यहाँ से श्वास को भरते हुए दाईं तरफ से मैं पीछे को गया, ये दीवार को छुआ और फिर धीरे धीरे दाईं तरफ से ही अर्धचंद्राकार अवस्था जैसे मैंने बोली, और फिर नीचे को लेके आएंगे। आपको पूरा चंद्रमा नहीं बनाना है, चंद्रमा आपका आधा रहेगा। ध्यान देंगे, बायां हाथ जब नीचे है तो दाएं तरफ से घूमेंगे, फिर दायां हाथ जब नीचे आएगा तो बाएं तरफ से घूमेंगे। तो पहले 5 बार हम लोग बाएं तरफ से करेंगे, यानी कि बाएं हाथ को नीचे रख के करेंगे, और फिर 5 बार दाएं हाथ को नीचे ले आके करेंगे। चलिए करते हैं अभ्यास को शुरू। तो अपनी योग मैट को दीवार के पास पे तैयार कर लें, या फिर इसके बिना भी आप इस अभ्यास को दीवार के पास पे जाके कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने घुटनों को मोड़ना है और बाएं हाथ को नीचे इस तरह से लटका देंगे, पूरा हाथ और कंधा ढीला छोड़ना है, पैर आपके सीधे रहेंगे। ध्यान रखें, श्वास को भरते हुए दाईं तरफ से आपने घूमना है, कूल्हे को आगे लेके जाएं, मेरुदंड को ऊपर उठाएं और हृदय को जितना हो सकता है ऊपर लेके जाएं, पीठ पे आर्च पर आएंगे, हाथ को दीवार की तरफ लेके जाएंगे, फिर अर्धचंद्राकार अवस्था में दाईं तरफ से ही आपने वापस नीचे आ जाना है। चलिए इसी अभ्यास को दोबारा से दोहराएंगे। श्वास को भरते हुए दाईं तरफ से पीछे जाएं, श्वास को छोड़ते हुए आगे आए। बहुत अच्छे। श्वास को भरते हुए पीछे जाएं, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे आए। इस अभ्यास को आप और भी धीरे कर सकते हैं अपने शरीर आवश्यकता अनुसार। श्वास को भरते हुए पीछे जाएं, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे आए। बहुत अच्छे, एक बार और करेंगे। श्वास को भरते हुए पीछे जाएं और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे आ जाएं। चलिए अब यहाँ से बायां हाथ कमर पे, दायां हाथ को नीचे ले जाएंगे, हाथ और कंधे को ढीला रखेंगे। अब श्वास को भरते हुए दाएं हाथ को बाईं तरफ से लेके जाएंगे, कूल्हे को आगे ले जाएंगे, मेरुदंड को ऊपर उठाएंगे, हृदय को उठाएंगे, दीवार को छू करके वापस आ जाएंगे। यदि आपको लगता है दीवार दूर है तो थोड़ा और दीवार के पास में चले जाएं। श्वास को भरते हुए वापस से अपने बाईं तरफ से पीछे को जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे को झुक जाएंगे। बहुत अच्छे। 3 बार और। श्वास को भरते हुए पीछे, श्वास को छोड़ते हुए आगे। 2 बार और करेंगे। श्वास को भरते हुए पीछे, श्वास को छोड़ते हुए आगे। बहुत अच्छे। 1 बार और। श्वास को भरते हुए पीछे और श्वास को छोड़ते हुए आगे। चलिए अब धीरे से ऊपर उठ जाएंगे। हाथ को कमर पे वापस से रख लें और गोल घड़ी के सुई की दिशा में घुमाएं। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें, आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। चलिए विपरीत दिशा में घुमाएंगे। अब यहाँ से धीरे से आपने आगे को झुक जाना है। हाथों और कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, सिर को, गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, शरीर को आगे को ऐसे झुकने दें। स्थिति को बनाए रखेंगे। आराम पूर्वक श्वास और प्रश्वास लेंगे। इस स्थिति में जब आप झुके रहते हैं तो ये स्वतः ही एक प्राकृतिक रूप में अपने आप शरीर के वजन के से ही आपके पीठ में, पैरों के पीछे खिंचाव आने लगता है। आपको कुछ नहीं करना है, कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना है। आराम से यहाँ पर खड़े रहें और स्थिति का आनंद लें। बहुत अच्छे। अब धीरे से घुटनों को मोड़ेंगे, सामने को देखेंगे, हाथों को पीछे लेके जाएं, पैरों से खींचें और श्वास को भरते हुए हाथों को यहाँ से सामने लेके जाएंगे और ऊपर को उठ जाएंगे। इस तरह से जब आप उठते हैं तो पीठ में किसी भी तरह का जोर नहीं पड़ता है।
तो घुटनों को मोड़ करके ही उठें। तो जब भी आप जैसे सामान्य रूप में भी घर में कोई भी चीज़ नीचे से ज़मीन से उठाते हैं तो घुटनों को मोड़ के ही नीचे जाएं और घुटने को मोड़ के ही आएँ। इससे आपकी पीठ में किसी भी तरह का जोर नहीं पड़ेगा, आपकी पीठ सुरक्षित रहेगी। चलिए अगले अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। पैरों को कंधों के समानांतर पे खोल लें। श्वास को भरते हुए बाएं हाथ को बगल से उठाएं। श्वास को छोड़ते हुए बाएं हाथ को दाएं तरफ को खींचें। अच्छा सा खिंचाओ, अपने बगल पे लेके आएं। फिर श्वास को भरें, वापस से नीचे आएंगे, हाथ बदलेंगे। अब श्वास को, अगला श्वास जो भरेंगे उसमें दायां हाथ ऊपर लेके जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए बाईं तरफ को खींचेंगे, अच्छा सा खिंचाव लाएं। फिर श्वास भरें, ऊपर आए, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे। फिर से हाथ बदलेंगे, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़े, हाथ कूल्हे पे। श्वास को भरते हुए दायां हाथ ऊपर और छोड़ते हुए हाथ को बाएं तरफ को खींचेंगे। श्वास को भरते हुए ऊपर और छोड़ते हुए हाथ नीचे। बहुत अच्छे। चलिए अब यहाँ से हम लोग योग मैट के पास यानी कि नीचे की तरफ बढ़ने वाले हैं और वहाँ पे उससे जुड़े हुए आसनों का अभ्यास करेंगे। अब यहाँ से हम लोग नीचे बैठेंगे। नीचे आपको इस तरह से भर्मासन की स्थिति में आना, जिसे हम टेबल टॉप पोजीशन भी कहते हैं। अब यहाँ पर अभ्यास को अच्छे से देख लें, समझ लें। तो हमारे जो अभ्यास है, जैसे सामान्य हम गौ मार्जरी आसन करते हैं कि श्वास को भरते हुए कूल्हों को ऊपर उठाते हैं, पेट को नीचे, हृदय को नीचे, सिर को ऊपर, और श्वास को छोड़ते हुए सिर को नीचे लेके जाते हैं, हृदय को, पेट को अंदर लेके जाते हैं और जो पूंछ वाली हड्डी है उसको अंदर को खींचते हैं और पीठ का जो मध्य वाला हिस्सा है इसको ऊपर को उठाते हैं जितना उठता है। तो यही प्रक्रिया को अब हम लोग घुमावदार स्थिति के साथ जोड़ेंगे। आप स्थिति को एक बार देख लें। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, देखिए हमारा क्या है कि जब हम लोग हमारे पीठ से जुड़े हुए अभ्यास को करते हैं तो पीठ को हम आगे भी लेके जाते हैं, पीछे भी लेके जाते हैं, किनारे भी लेके जाते हैं और तिरछा भी करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हल्का सा तिरछा करते हुए हम आगे, नीचे, पीछे, हर तरह की दिशा की ओर मेरुदंड को मोड़ने का प्रयास करेंगे। बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है ये और पीठ पे लचीलेपन को बढ़ा देता है। पीठ से संबंधित छोटी मोटी समस्याओं को तो यूं ही दूर कर देता है। और जैसे कई बार लोगों के पीठ में कोई दबाव आता है नस में, जिससे पैर की जो सेंसेशन होता है पैरों की तरफ वो महसूस नहीं करते। पैरों में जैसे चींटियां रेंगती हैं या पैर नम होने लगते हैं, कोई पैरों में कुछ महसूस नहीं होता मारे भी। तो इस तरह की जो छोटी मोटी समस्याएं जो लोगों को होती हैं उनमें भी ये बहुत कारगर होता है। अभ्यास को देख लें अच्छे से। तो क्या करना है हमने, इस तरह से पीछे को जाएंगे। ये मैंने पीठ को ऊपर उठा लिया। अब यहाँ से मैं कोहनी को हल्का सा मोड़ के रखूंगा और दाईं तरफ के कंधे को नीचे जाने दूंगा, ये वाले हिस्से को भी नीचे जाने दूंगा, हथेली नीचे जमा के रखनी है और फिर शरीर को आगे इस तरह से, और साथ ही साथ सिर भी जा रहा है, देखिए सिर भी जाएगा और फिर इसे आगे लेके जाऊंगा। कोहनियाँ यहाँ भी मुड़ी हुई हैं और फिर मैं इसे अपने बाएं तरफ पलट दूंगा। बाएं हिस्सा मेरा नीचे को झुक रहा है, दायां ऊपर को उठ रहा है। फिर यहाँ से मैं पीछे को इस तरह से पीठ को उठाते हुए और फिर पीछे को आ जाऊंगा। तो इस तरह से आपको गोल घूमना है। चलिए अभ्यास को आपने देख लिया। दूसरी तरफ से भी यही स्थिति आपकी बनती है। ये है, अभ्यास के लिए तैयार हो जाएं। तो स्थिति में आ जाएं। अब साथ में हम लोग अभ्यास को कुछ क्षण दोहराएंगे। लंबा गहरा श्वास भरें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें। देखिए मन में किसी भी तरह का नकारात्मक विचार बिल्कुल भी ना लाएं अभ्यास के दौरान, है ना। मन को सक्रिय बना के रखें और किसी भी तरह का जजमेंटल विचार भी नहीं लेके आना कि लोग देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं। योग का अभ्यास आपका अपने लिए, तो पूर्ण रूप से इसका आनंद लें। चलिए शरीर को पीछे खींचेंगे, पीठ के मध्य वाले हिस्से को ऊपर उठाएंगे, अपनी कोहनी को हल्का सा मोड़ लें। अब शरीर को अपने बाएं तरफ को पलटा देंगे। बायां वाला हिस्सा ऊपर उठ रहा है, दायां वाला नीचे को जाएगा। सिर को भी घुमाना है और फिर शरीर को आगे लेके जाना है, जैसे हम लोग गौ मार्जरी आसन में करते हैं कि पीठ में आड़ चलाते हैं। और फिर यहाँ पर बाएं हिस्से को नीचे लाएंगे, दाएं को ऊपर उठाएंगे और फिर पीठ के मध्य वाले हिस्से को ऊपर उठाएंगे। तो इस तरह से आपको शरीर को ऊपर और नीचे लेके जाना है। तो श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। आप चाहें तो आंख को बंद करके भी इस प्रक्रिया का पूर्ण आनंद ले सकते हैं। बहुत अच्छे। अब विपरीत दिशा में घुमाएंगे शरीर को।
चलिए, अब धीरे से घुटनों के बल आ करके पैरों के ऊपर बैठ जाएंगे, घुटने पास में रहेंगे, पैरों की बड़ी वाली उंगलियां जो है मिली रहेंगी, एड़ी के ऊपर बैठना। वज्रासन की हम स्थिति में यहाँ पर आ गए हैं। आराम पूर्वक श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। मित्रों ध्यान देंगे कि जब भी आप अपने आप को विचारों के बंधन से मुक्त कर देते हैं, नकारात्मक विचारों से मुक्त कर देते हैं और लोगों की धारणाओं से मुक्त कर देते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं, देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, तो जब इन चीज़ों से आप मुक्त कर देते हैं अपने आप को, तो जो भी स्थिति है, शरीर की जो स्थिति होती है, वो उस स्थिति में आपको आनंद आने लगता है। ये शरीर ही आपका दोस्तों आपको एक पूर्ण आनंद देने लगता है। आप में से कुछ लोगों ने समाधि शब्द सुना होगा। अगर आप योग में समाधि को समझेंगे, समाधि जो होती है आनंद की स्थिति होती है। समाधि कोई किसी खड्डे में घुस करके तपस्या करना, ये जंगल में जाके तपस्या करना समाधि नहीं होती। समाधि आनंद होता है। तो आपकी जो स्थूलभूत जो आपका शरीर है, इससे जो आप आनंद उठा रहे हैं अभ्यास का, ये आपकी समाधि है। अब यहाँ से हाथों को पीछे लेके जाएंगे, उंगलियों को बांधने का प्रयास करें। यदि उंगली नहीं बंध पाती हैं तो हाथ को इस तरह से पकड़ सकते हैं, या पीछे से रस्सी पकड़ लें, रस्सी रख करके हाथों के बीच में उसे पकड़ लें। फिर हाथों को खींचे, हृदय को जितना हो सकता है ऊपर की तरफ को उठाएंगे और हाथों को भी खींचते जाएंगे, और हाथों को खींचने के साथ साथ धीरे धीरे ऊपर को भी उठाएंगे, जितना उठा सकते हैं आराम पूर्वक। बहुत अच्छे। आंख बंद करके पूर्ण रूप से इस स्थिति का आनंद लें। अब धीरे से सामने की ओर से लेके जाएंगे, कंधों को भी नीचे लेके आएंगे। चलिए, अब यहां से पेट के बल अपनी योग मैट पे लेट जाएंगे। हम लोग धनुरासन का अभ्यास करने जा रहे हैं। धनुरासन के लिए पैर आपके कूल्हे के समानांतर पे खुले हैं, हाथ अभी आपके शरीर के बगल पे हैं। माथे को लगा ले जमीन से। अब यहां से हाथों को पीछे की तरफ खोल लें, शरीर के पास में आएंगे। फिर धीरे से आपने अपने पैरों को मोड़ लेना है और हाथ को पीछे ले जा करके एक एक करके अपने टखने के नीचे या टखने के पास से पकड़ने का प्रयास करना है, इस तरह से। और फिर एड़ी को ऊपर को उठाएं, पंजों को नीचे की तरफ को खींचे। पंजे जो हैं आपके वो घुटनों की तरफ देख रहे हैं। अच्छे से पकड़ लें ताकि बाद में आपको दिक्कत ना आए कि पाँव आपका फिसल रहा है। कंधों को गोल घुमा लें, पीछे की तरफ लेके जाएं, हृदय सामने की तरफ खुला हुआ है। अब यहाँ से आपने श्वास को भरना है। धीरे धीरे सिर को उठाएंगे। अब एड़ियों की तरफ ध्यान देंगे कि एड़ी को आपने कूल्हों से दूर लेके जाना है, जितना हो सकता है दूर लेके जाएं। श्वास को लंबा भरें और इन्हें और भी उठा करके लेके जाएं, सामने को देखेंगे। यहाँ पर स्थिति को 1 सेकंड या 2 सेकंड रोकने का प्रयास करें और फिर धीरे से श्वास को छोड़ते हुए नीचे आ जाएं। चलिए, अब यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर उठने का प्रयास करेंगे। इसके लिए इस बार हम पंजों को ऊपर की तरफ को खींचेंगे। अच्छे से पकड़ ले पंजों को। ध्यान देंगे जब अवस्था के अंदर आप जा रहे हैं तो आपके घुटने ज़्यादा ना फैले, इसका ध्यान दें। दूसरा, आपको कूल्हे को गोल घुमाते हुए जमीन की तरफ को दबाना है। ठीक है, कि आपका जो हिप वाला जो हिस्सा है, कूल्हे वाला हिस्सा, ये रोटेट होता है नीचे की तरफ, और जैसे ये रोटेट होता है कूल्हे की जो आगे की हड्डी है, प्यूबिक बोन, वो जमीन की तरफ दबती है और फिर आपका हृदय और आपकी जो जंघाएं हैं वो ऊपर को उठती हैं। चलिए, स्थिति को बना लें। साथ में जाएंगे अभ्यास में। पंजों को अच्छे से खींच लें, श्वास को भरते हुए धीरे से सिर को उठाएंगे। अब घुटनों और जंघाओं को भी ऊपर उठाएं और हृदय को उठाएं। स्थिति में आके रुकें और धीरे 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 अब नीचे आ जाएंगे। बहुत अच्छे। अब धीरे से अपने पंजों को खोल दें, नीचे की तरफ लेके जाएं। पंजों को एक एक करके बाहर की तरफ पलट दें। हम लोग मकरासन की स्थिति में आ रहे हैं और फिर हाथों को सिर के सामने पे लाएं। हथेली एक के ऊपर एक रख दें और हथेली के ऊपर अपना माथा टिका लें। आराम पूर्वक धीरे धीरे लंबा धीमा गहरा श्वास प्रश्वास लेंगे। अब यहाँ से धीरे से हथेली का सहारा लें, पैरों को अंदर लाएं और धीरे से उठ करके बालासन की स्थिति में जाएंगे। धीरे धीरे घुटनों को अंदर ले आएं, घुटनों को सामने की तरफ से फैला लें और पैर के अंगूठे मिलेंगे। फिर कूल्हों को एड़ी के ऊपर लेके जाएं, फिर शरीर को सामने की तरफ खींचते हुए योग मैट की तरफ जाएं। पीठ पे एक अच्छा सा खिंचाव लेके आएंगे। माथे को, या फिर कोशिश करें यदि थोड़ी आपके नीचे जा पाती है तो थोड़ी को लगाएं, नहीं तो माथे को लेके जाएं। यदि माथा भी नहीं आ पाता है तो सिर के नीचे पे कोई ऊंची वस्तु रखें और मुलायम वस्तु जिस पर आपका सिर आराम से टिक जाए, और माथे को उसके ऊपर रख लें
और स्थिति को बनाएं, स्थिति का पूर्ण आनंद उठाएं। चलिए अब धीरे से उठ करके ऊपर आ जाएंगे, घुटनों को अंदर लेके आ जाएं और यहाँ से आपको हाथ को अपने कमर पे लेके आना है इस तरह से। अब यहाँ से पंजों पे दबाव बना करके कूलों को ऊपर उठाना है। फिर यहाँ से हम कूलों को गोल घुमाएं। कैसे स्थिति बनेगी? कूले पहले पीछे जाएंगे, इस तरह से आपने मोड़ना है शरीर को और फिर बाईं तरफ से आगे और फिर दाईं तरफ से पीछे, घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएंगे। चलिए इस तरह से श्वास और प्रश्वास के साथ, श्वास को भरते हुए कूले आगे, श्वास को छोड़ते हुए कूले आपके पीछे की तरफ जा रहे हैं। फिर आगे गोल घूमेंगे यहाँ में और फिर पीछे। बहुत अच्छे, करते रहिएगा स्थिति को। चलिए अब यहाँ से विपरीत दिशा को घुमाएंगे, दाएं से बाएं। श्वास को भरते हुए आगे, श्वास को छोड़ते हुए पीछे, श्वास को भरते हुए आगे, श्वास को छोड़ते हुए पीछे। एक बार और धीरे से नीचे आ जाएंगे। ये स्थिति पैरों के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होती है, पैरों की मजबूती का ये प्रयोग करती है अभ्यास को करने के लिए, और पैरों में और घुटनों में मजबूती भी बढ़ाती है। चलिए इसके बाद आपने वापस से धीरे से उठ जाना है, घुटने के बल आ जाएं। यदि घुटने में आपके कहीं दबाव आ रहा है इस स्थिति में आने पे, तो अपनी या तो योग मैट को मोड़ लें और उसके ऊपर घुटने रख लें, और या फिर कोई कंबल इत्यादि रख करके उसके ऊपर घुटनों को रख लें। अब हाथ को कमर के पीछे की तरफ से लाना है कि अंगूठे पास में मिल जाएं। फिर कंधों को गोल घुमाना है, श्वास भरेंगे, कूलों को गोल घुमाते हुए सामने लेके जाएं। ये वाले हिस्से को मेरुदंड के ऊपर को उठाएंगे, हृदय को ऊपर की तरफ विस्तार करेंगे, इसे खोलेंगे और सिर को हल्का हल्का पीछे लेके जाएंगे। अगर आपका सिर पीछे जा सकता है तो इस तरह से लेके जाएं, अन्यथा ऊपर रखें या फिर सामने को देखें। स्थिति को अपने अनुसार बना लें। यह हमारी अर्ध ओष्ट्रासन की स्थिति है। अब धीरे से ऊपर आ जाए। ओष्ट्रासन बहुत ही अच्छा आसन होता है मेरुदंड के लचीलेपन को बढ़ाने के लिए और पीठ में मजबूती लाने के लिए। हमने अभी अर्ध ओष्ट्रासन की स्थिति को किया। अब यहाँ से हम दाएं पांव को आगे लेके आएंगे इस तरह से। इसी स्थिति को थोड़ा सा और गहराई में जाएंगे। ये भी अर्ध ओष्ट्रासन के आसपास की स्थिति होती है। हम क्या करेंगे, यहाँ से दाएं हाथ को तो जंघा पे रख लें और बाएं हाथ को इस तरह से सामने की तरफ से घुमाएंगे। श्वास भरें और श्वास को छोड़ते हुए बाएं हाथ को पीछे लेके जाएं, जितना लेके जा सकते हैं, और फिर श्वास को भरते हुए सामने की तरफ और श्वास को छोड़ते हुए पीछे लेके जाएं। इस तरह से अपनी एड़ी को छूने का प्रयास करें। फिर से यहाँ से श्वास को भरें, हाथ को ऊपर और पीछे लेके जाएं, श्वास को थोड़ा सा रोकेंगे और फिर आगे आ जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए हाथ आगे से पीछे लेके जाएंगे और एड़ी को छुएंगे। चलिए दोबारा से करेंगे। श्वास भरें, हाथ ऊपर और पीछे, श्वास रोकें, हाथ आगे, श्वास को छोड़ते हुए एड़ी को छुएं। एक बार और, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। बहुत अच्छे। अब धीरे से हाथ नीचे ले आएं और पैर को बदल लें। दाएं पांव पीछे आ जाएगा, अब बायां पांव आगे जाएगा। वापस से ऊपर आ जाएं, हाथ को कमर पर रख लें। अब दाएं हाथ को नीचे लेके जाएंगे। श्वास को भरते हुए दाएं हाथ सामने की तरफ से ऊपर और पीछे की तरफ को झुकेंगे और श्वास को छोड़ते हुए आगे से पीछे लेके जाएंगे, एड़ी को छुएंगे। फिर से श्वास को भरें, श्वास को छोड़ें। बहुत अच्छे, धीरे धीरे करें अपने शरीर स्थिति के अनुसार। श्वास को भरें, धीरे 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 ऊपर आए, श्वास को छोड़ें। एक बार और करने का प्रयास करें। श्वास को भरें और धीरे से श्वास को छोड़ते हुए एड़ी को छुएं। अब यहाँ से हाथों को नीचे ले आए और बाएं पांव को भी अंदर ले आए। फिर यहाँ से आपने पांव को पलट करके इस तरह से सामने की तरफ खोल लेना है। बाएं पांव को मोड़ करके दाएं कूल्हे के नीचे पे लाएं और दाएं पांव को उठा करके बाएं जंघा के बगल पे इस तरह से लेके आएं। यदि आपका पांव मेरी तरह नहीं आ सकता तो आपने क्या करना है, अपने बाएं पांव को सीधा रखना है और सिर्फ अपने दाएं पांव को बाहर की तरफ लेके आना है। ये स्थिति बनाएंगे। तो आपके पास दो स्थितियाँ, या तो ये और दूसरी जो मुख्य स्थिति है वो ये है। चलिए अब यहाँ से
दाएं जंघा को दबाएं, श्वास को भरते हुए बाएं हाथ को ऊपर उठाएं जितना खींच सकते हैं। श्वास को छोड़ते हुए ये वाला जो हिस्सा है इसे जंघा के बाहर वाले हिस्से से फंसाने का प्रयास करें इस तरह से, और फिर दाएं हाथ को पीछे लेके जाएं। श्वास को भरते हुए मेरुदंड को जितना हो सकता ऊपर को उठाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए पूरे कंधों को पीछे की तरफ पलट देंगे, साथ ही साथ सिर को भी पीछे लेके जाएंगे। एक अच्छा सा खिंचाव और ट्विस्ट अपने मेरुदंड में लाना है। श्वास को भरते हुए सामने देखें, बाएं हाथ को ऊपर उठाएं, श्वास भरें और दाएं हाथ को भी उठाएं, हृदय को ऊपर को खींचें और धीरे से श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे। अब यहाँ पर हम लोग पैर को बदल लेंगे, तो आपका बायां पाँव नीचे और दायां पाँव अब ऊपर से आ जाए। तो यहाँ भी आप चाहें तो इस तरह से दाएं पाँव को सीधा कर लें, बाएं पाँव को बाहर से कर लें, और या फिर मेरी तरह इस अवस्था में आ सकते हैं। यदि यहाँ पे नहीं आ सकते हैं तो फिर आपको एक पाँव को अपना सीधा करना होता है। चलिए, श्वास को भरते हुए दाएं हाथ को उठाएंगे, बाएं जंघा को अपने बाएं हाथ से दबाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए दाएं हाथ को अपने बाएं जंघा पे फंसाने का प्रयास करें। हाथ को सीधा कर लें। यदि इस तरह से भी नहीं फंस सकता है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आगे से लाएं और पकड़ लें, इस तरह से, जैसे गले लगाते हैं ऐसे पकड़ लें। फिर बाएं हाथ को पीछे लेके जाएं, बाई उंगली को खड़ा करके रखना, क्योंकि हाथ ऐसा हो जाता है कि नीचे तक पहुंच नहीं पाता है, हथेली पूरी नहीं पहुंच पाती, तो उंगलियों को खड़ा कर लें। अब उंगलियों पर दबाव बनाएं, मेरुदंड को उठाएं ऊपर को, श्वास को भरें, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने हृदय को पीछे को पलट लें, छाती को पीछे लेके जाएंगे, कंधों को लेके जाएंगे और धीरे धीरे सिर को लेके जाएंगे। अच्छा सा खिंचाव पीठ पे लाएंगे। बहुत बढ़िया। धीरे से सामने की तरफ सिर करके बैठ जाएंगे। अब यहाँ पे आपने दोनों हाथों को उठाना है, श्वास को भरें, हाथों को उठाएं अच्छे से और श्वास को छोड़ते हुए धीरे से नीचे लेके आए। हम लोग यहाँ पे पलती मार के बैठ जाएंगे। श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर को उठाएंगे और छोड़ते हुए धीरे धीरे हल्का सा आगे को झुकें, हाथ को सामने की तरफ लाएं और फिर हाथ को पूरा आगे की तरफ खींचते ले जाएं ताकि पीठ में अच्छा सा खिंचाव आ जाए और सिर को नीचे की तरफ लेके जाएं। अब श्वास को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आएंगे। बहुत अच्छे। श्वास को छोड़ते हुए हम लोग यहाँ पर इस तरह से हाथ रखें, दूसरा हाथ पीछे लेके जाएं और छोड़ते हुए पीछे की तरफ को घूमें, दाएं तरफ को घूमें, एक अच्छा सा खिंचाव दें और फिर यही प्रक्रिया दूसरी तरफ से करेंगे। श्वास को भरते हुए वापस से हाथ को बदल लें। अब दायां हाथ बाएं जंघा के बाहर पे और बायां हाथ पीछे। श्वास को छोड़ते हुए पीछे को पलटेंगे और धीरे से वापस बीच में आ जाएंगे। तो ये था हमारे आज की श्रृंखला का आखिरी अभ्यास। तो हम लोग यहाँ पर प्रार्थना के साथ अभ्यास की समाप्ति करते हैं। यदि आपको पीठ में कोई खिंचाव दबाव अभ्यास के अंत में लगेगा, थोड़ा भारीपन लगेगा, तो थोड़ी देर आप पीठ के बल आराम से लेटें। 5 से 10 मिनट तक आप लेट सकते हैं। ज़्यादा समय नहीं है तो कम से कम 3 से 5 मिनट लेटें। थोड़ा समय दें अपने शरीर को महसूस करने के लिए कि किस तरह से अभी बदलाव आए, क्योंकि यदि आपने इससे पहले इस तरह के आसन कभी नहीं किए हैं तो बदलाव शरीर में आते हैं और बदलाव के दौरान हल्का सा भारीपन लगता है शुरुआत में, और कभी कभार थोड़ा सा दर्द भी होता है। वो मांसपेशी का जो दर्द है उसे हम लोग अच्छा दर्द मानते हैं। जोड़ों में अगर दर्द कहीं पर आता है तो वो दर्द गलत होता है। नाड़ियों का जो दर्द होता है वो गलत होता है। मांसपेशी का दर्द हमारा अच्छा दर्द होता है। इसका मतलब कुछ बदलाव, अच्छे बदलाव शरीर में आ रहे हैं। तो इस तरह से कुछ आराम करके आप शरीर को थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस श्रृंखला की आज की समाप्ति करता हूँ। हाथों को प्रार्थना की स्थिति में ले आएं, आंखों को बंद कर लें और अपने हृदय में परमेश्वर का ध्यान करें। अपने गुरु, इष्ट, आराध्य या ईश्वर का ध्यान करेंगे। लंबा गहरा श्वास लें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें। ध्यान पूर्ण रूप से अपने हृदय पे और अपने आराध्य पे लगाएं। एक बार ओम का उच्चारण साथ में करेंगे। ओम शांति शांति शांति। लंबा धीमा गहरा श्वास लें और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे सिर को आगे की तरफ झुकाएंगे। मन ही मन अपने आराध्य को प्रणाम करेंगे। उनकी ऊर्जा को अपने हृदय और संपूर्ण शरीर मन में महसूस करेंगे। अब चेहरे में मंद सी मुस्कान लाएं और धीरे धीरे आंखों को खोलें, सिर को उठाएंगे।